गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। परशुराम जी कहने लगे, हे राम, तेरा भाई अब भी टेढ़ा ही देख रहा है। मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया तो व्यर्थ ही क्रोध किया। लखन कहने लगे, हे मुनिवर, कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध के समय तो विधाता ही आपकी रक्षा करेंगे। परशुराम जी कहने लगे, हे जनक, अब यह मरना चाहता है। इस छोटे और खोटे राजकुमार को मेरी आंखों से ओझल कर दो। लखनलाल कहने लगे, आप अपना नेत्र बंद कर लीजिए, कुछ नहीं दिखाई देगा। परशुराम तब राम प्रति बोले, उरयति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से कटु बोल रहा है। तू छल से विनती कर रहा है, या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट कर या राम खालाना छोड़ दे। भृगुपति कबहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। परशुराम जी फरसा उठाकर बोल रहे हैं। राम जी सिर नीचा करके मुस्कुरा रहे हैं। दोष तो लक्ष्मण का है, क्रोध हम पर कर रहे हैं। सीधा होना ही दोषपूर्ण है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। ऐसा राम जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप मुझे अपना दास जानकर जैसे भी आपका क्रोध शांत हो जाए वही कीजिए। आपके हाथ में परसा है और आपके आगे मेरा सिर है। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोष। बेसु बिलो के कहे सि कछो, बालक हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह दिया था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, लखनलाल ने आपके पास धनुष बाण और फरसा देखकर वीर समझकर वार्तालाप किया है। वह आपके नाम को जानता था, आपसे परिचित नहीं था। अपने वंश के स्वभाव से आपको उत्तर दिया है। श्री राम कहने लगे, हमें और आप में बराबरी कैसे हो सकती है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देवै गुण धनुष हमारो, नम गुण परम पुनीत तुम्हारो। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारो। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके पवित्र शाम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति पुर कहसी, तहु बंधु समवाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अपना क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। हे राम, तू मुझे विप्र ही समझ रहा है, मेरे प्रभाव से परिचित नहीं है। धनुष तोड़ देने से तेरा अहंकार इतना बढ़ गया, मानो संसार को ही जीत लिया। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम अभी। इस बात को सुनकर लखनलाल बोल रहे हैं, बलिहार खिंचावत तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक रघुनाथ का है, छत्री का वही नाम क्यों है। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बिठाया और आगे कहने लगे, राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषियत बड़ी लघु चूक हमारी। छुअति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है
और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जौ हम निधरहि विप्रवधि सत्य सुनो भृगुनाथ, तव वश को जग सुभटु जहि भयवश नाम हिमात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर कर हमारे मस्तक झुक जाएं। हे मुनिवर, देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा हमें युद्ध को ललकारें तो हम सुखपूर्वक काल को भी युद्ध करेंगे। हे मुनिवर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो युद्ध से भयभीत हो गया वह अपने कुल पर कलंक है। मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। रघुवंशी काल से भी भयभीत नहीं होते हैं। हे प्रभु, जो ब्राह्मणों से डरता है वह संसार में अभय हो जाता है। सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मति के। श्री राम के रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी जान गए कि पूर्व काल में जब मैंने चक्रतीर्थ में जाकर अनन्य भाव से तपस्या कर के भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तब प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि हे जगदग्नि कुमार, अब तपस्या से उठो और अपने पितृहंता हृतवंशीय कार्तवीर्य का वध करो और 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं को मार करके तुम ईश्वर सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्तां भौमि कश्याप तत्त्वां शान्तिमुपाहम्, त्रेतामुखे दशरथभिभूत्वां रामो अहमव्ययः। उतस्तस्य परयासक्तां तदा दक्षामि सामां ततः, मतेजं पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मयं पुरा। संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को दे शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा दत्तात्रेय त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा। उस समय मेरी पराशक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे। तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा। हे रमापति, अब आप राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापया पही चली गयो, परशुराम मन विषमय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। परशुराम जी को संदेह दूर करने को श्री रामचंद्र जी ने इतयुक्त्वां राघवं क्रुध्वं भार्गवश्चं वरायुधं, शरं च प्रतिजग्राह हस्तालधुपराक्रमः। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया। साथ ही उसने अपनी वैष्णव शक्ति को भी वापस ले लिया। श्री राम ने धनुष पर बाण संधान करके परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन, मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता। आप विप्र होने के नाते मेरे पूज्य हैं और गुरुवा श्री विश्वामित्र जी से आपके संबंध है, अतः इस बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र जाने की शक्ति प्राप्त है उसे नष्ट कर दूं, या तुमने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक प्राप्त किया है उसको नष्ट कर दूं, क्योंकि शत्रु पक्ष पर विजय दिलाने वाला यह वैष्णव बाण कभी निष्फल नहीं जाता है। परशुराम जी कहने लगे, हे श्री राम, आप अपने इस अमोघ बाण से मेरे तपोबल से प्राप्त पुण्य को ही नष्ट कर दें। तामिमां मुंदेति वीर हंतु नाहसि राघवः, मनोजवं गमिष्यामि महेंद्रं परोत्तमः। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं
मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकास्तत्त्वप्रतिमां राम निर्जितास्वपसाङ्मयां जहे तक्षारमुख्येमां भूतकालसंपर्ययः। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोक पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब न करें। श्री राम के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार परशुराम जी की शीघ्रतापूर्वक जाने वाली गमन शक्ति को छोड़कर उनको प्राप्त अनुपम लोकों का नाश कर दिया। परशुराम जी विनती करने लगे। आध्यात्मिक रामायण में लिखा है, नमस्तस्तु जगतांगनाथ नमस्तस्तु भक्ति भावनः नमः करुणाकांतं रामचंद्रं नमस्तुते। हे जगन्नाथ, हे आपको नमस्कार है। हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार है। हे करुणामय, हे अनंत, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। ये जो है वाल्मीकि रामायण और आध्यात्म रामायण में परशुराम जी से राम लक्ष्मण का संवाद बारात जब विदा होकर अयोध्या जा रही है, उस समय मार्ग में हुआ है। परशुराम जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी एक करऊँ का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान सहंसा। कौधो जटा जूट कैधो कंचन मुकुट, सुह चंदन की खैरी कैधो चंदन अभिराम है। मुंडमाल कैधो नाग मुक्ता की माल कैधो अंगराम कै बभूति छविधाम है। कैधव है त्रिशूल कैधव सुख भूल कर कैधव पट पति बखंबर ललाम है। रसिक बिहारी छवि न्यारी यानो पभारी, राम रूप शंभु कैधो शंभु रूप राम है। मुँह से कैसे प्रशंसा करूं हे महेश, कि मन रूपी मान सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपसे बहुत से अनुचित शब्द कहे हैं। हे क्षमा के भंडार दोनों भाई, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे क्षमा कर देना। कही जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पडेराने, जहाँ तहाँ कायर गमनी पराने। हे रघुकुल के पिता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए। दुष्ट राजा ये घटना देखकर भयभीत हो गए, डर गए और जहां तहां जाके छिप गए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने की होता यही है। यहाँ तेरी समाधि बनेगी, या चिता में भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर तू सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई दस्तूर अपना।
ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रहना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी के रम भूमि से जाने के पश्चात देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जनकपुर में बाजा बजने लगे, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मन हो निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनु विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्रता धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा का उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। तदंतर महाराज जनक ने विश्वामित्र मुनि के चरणों में प्रणाम किया और आगे के कार्यक्रम के विषय में पूछने लगे। विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, जनक नंदिनी सीता का विवाह धनुष के टूटने के अधीन था। टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। तदपि जाय तुम करहो अब, यथा वंश व्यवहार। बुझ विप्र कुल बुद्धि गुर, वृद्ध गुर भेद विदित आचारो। तदपि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार है ब्राह्मण कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में बड़ी जैसा आचरण है वैसा करिए। दूतवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। कौशिकत्सु तथेत्याहं राजा चाभाष्य मंत्रिणां, अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मं कृत शासनान्। यथावृतं समाख्यातु मानेतुं च नृपं तथा। विश्वामित्र ने तथा तो कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी ले आने के लिए आमंत्रित किया, भेजा। अध्यात्म रामायण में महाराज जनक विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ का को बुलाने का आग्रह करते हैं। भो कौशिक मुनि श्रेष्ठं पत्रं प्रेषकं सत्वरम, राजा दशरथ शीघ्र गामक्षु सुपुत्रकः, विवाहात् कुमाराणां सादरं सह मंत्रिभिः। तथेति प्रेषयामास दूतात्वरित विक्रमांग। मुनिवर कौशिक जी, आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। वे कुमारों के विवाह उत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र महर्षियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारें। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्रगामी दूतों को भेजा है। ऐसा वर्णन आध्यात्मिक रामायण में मिलता है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पास विवाह उत्सव के आने का समाचार दूतों के हाथ भेजकर महाराज जनक जी ने अपने नगर के महाजनों को बुला करके नगर के हाट बाड़ मंदिर सुरभाषा नगरुषा वारहो चारिहु पाशा, बाजार रास्ता घर देवालय और नगर को सभी प्रकार से तथा सब ओर से सजाने का आदेश दिया। अपने अपने घर जाकर सबने नौकरों को समझा बुझाकर अनुपम मंडप बनाओ और नगर को हर प्रकार से सजाने की विधियों का प्रयोग करके सजावट कर दो। सजाने वालों ने ऐसी कारीगरी से सजावट की कि मनुष्य क्या देवता भी प्रसन्न हो गए। हरित मनहि के पत्र फूल मधुम, राग के फूल रचना देखी विचित्र थी। मनु विरंच कर भूल, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पराग मणियों के फल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा के मन में भी भूल गए। कारीगरों ने मोतियों के सुंदर झालरें और मणि पन्ने और हीरे इन रत्नों को चीर कर भांति भांति के कमल बनाकर उनके ऊपर भ्रमर आदि बनाए, जो हवा चलने से मधुर शब्द करते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्ति गढ़कर निकाली, जो सभी मंगल द्रव्य लेकर खड़ी थी। अनेक प्रकार के बंदरवार, मंगल कलश, ध्वजा, पताका, पर्दे और चंबर बने गए।
दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन भय देही, सो वरनय असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उनका वर्णन कर सके। महाराज जनक के भवन को जिस प्रकार सजाया गया है, जनकपुर के सभी घरों की शोभा भी उसी प्रकार हो रही है। उस समय जिसने जनकपुर की शोभा को निहारा, उसे 14 भुवन भी तुच्छ लगे। जनकपुर के छोटे वर्ग के आदमी के घर की संपत्ति को देखकर इंद्र भी मोहित हो गए। उधर दूत अयोध्या में पहुंच गए। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरखे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। कर प्रणाम तिन पाति दिन्हि, मुदित मही पयाप उठ लिन्हि। बार बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। पत्र को पढ़कर महाराज दशरथ जी के बड़े प्रसन्न हुए। में लिखा है, प्रतिज्ञां राजेन्द्रं निवर्तयितु महर्षि पुत्रयोरुभयोरेवं प्रीतियतभूत त्वमुपलक्ष्यसे। राजेंद्र यहाँ पता का मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आपने आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। जी सोच रहे हैं, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब से आजु साची शुद्धि पाई। जब से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए हैं, उस दिन से आज ही अच्छी खबर मिली है। हे दूतों, हमारे पुत्र को श्री जनक जी ने किस प्रकार पहचाना। दूत कहने लगे, हे महाराज दशरथ जी, आपके विश्वश्रेष्ठ पुत्रों को कौन नहीं जानता। हे महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं। दूत कहने लगे, हे महाराज, जनक जी की धनुष को आपके पुत्र श्री राम ने ही संपन्न किया है। अनेक राजा महाराजा आए थे, लेकिन उस धनुष को तोड़ना तो दूर, तनिक हिला भी नहीं सके। रावण और बाणासुर जैसे पर्वतों को भी उठाने वाले योद्धा वहाँ परास्त हो गए। तहा राम रघुवंश मनि सुनिय महामहिपाल, भांजऊ चाप प्रयास बुन जिम गज पंकज लाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल के डंडों को निचोड़ डालती है। हे राजन, धनुष भंग की आवाज़ सुनकर कई क्रोधित होकर परशुराम जी आए। उन्होंने अनेक प्रकार से आंखें दिखाई। अंत में श्री रामचंद्र जी के बल विक्रम को देखकर अनेक प्रकार की विनती करके तप करने को चल दिए। हे राजन, आपके बड़े पुत्र अतुलनीय बलशाली हैं और लखनलाल उतने ही तेजवान हैं। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन दे तनि निछावर लागे। कहि अनीति दे मुदहि काना, परम विचार सवहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कौ दिन पत्रिका जाय, कथा सुनाय गुरे सब सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। गुरु जी ने शीघ्र ही बारात लेकर चलने का आदेश कर दिया। तब महाराज दशरथ जी ने प्रसन्नता से जनकपुर से आए दूतों को सादर विदा किया। महाराज दशरथ जी ने रनिवास में सभी रानियों को जाकर यह समाचार सुनाया। उसी समय भरत जी आकर पूछने लगे। आते ही बोले, भरतलाल, पत्रिका कहाँ से आई है। फूलान समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते हैं वहाँ भाई ने प्रण पूर्ण किया, मिथिलेश्वर का शंकर को दंड खंड जीता, संग्राम स्वयंवर का। अयोध्या में महाराज दशरथ जी और रानियों ने याचकों को दान मान सम्मान किया। अवधवासी अपने घरों, बाजारों और मंदिरों को अनेक प्रकार से सजाने लगे। मंगल द्रव्य लेकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर
सवारों की सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। बहुत उछाओ बनन अति थोरा, मानो मंगी चला चहुरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्णय पार। जहाँ सकल सुर शीश मनि राम लिन्ह अवतार। दशरथ के महल को शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र ने अवतार लिया है, ऐसे जगह का वर्णन कैसे किया जा सकता है। महाराज दशरथ जी ने भरत जी को बुलवा करके कहा कि आप जाकर शीघ्र ही रथ, हाथी, घोड़ा को सजाकर सभी सम्मानित व्यक्तियों, सेवकों, मागध, सूत और भट्टों को यथायोग्य सवारियों तथा आवश्यक सामान के साथ शीघ्र ही बारात को जनकपुर जाने के लिए तैयार कर दो। भरत जी का आदेश पाकर सभी तैयार हो गए। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रव बजर रथ बज बाजे सिंह चहोरा। निरदि घनहि गुरुमरहि निशाना, निज पारहि को सुने न काना। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़िया टरी देखहि नरि नारी, ले आरती मंगल की थारी। महामंत्री सुमंत ने एक राजसी दूसरा तेज पुंज 2 रथ सजाए। महाराज दशरथ जी ने तेज पुंज वाले रथ पर गुरु जी वशिष्ठ जी को सवार किया तथा दूसरे रथ पर स्वयं सवार हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था मानो देव गुरु बृहस्पति जी के साथ देवेंद्र राज इंद्र होंगे सवार हो गए हैं। उस समय हाथी, घोड़ा और वाहनों की आवाज़ों से, गीतों के ध्वनि से, घंटे घंटों की ध्वनि से, विशकों की आवाज़ों से महान कोलाहल शोर हो रहा है। तुरगन चावहि कुंवर बर, आकनि वृंदगन निशान। नागर नट चितवहि चकित, डगहिन ताल बधान। बनैन बरनत बनि वीर बराता, बनैन बरनत बनि बराता। होहि सगुन सुंदर शुभदाता, चारवा खूबाम दिसिलेई। मनहु सकल मंगल के देई। देखिए क्या क्या हो रहा है। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। सुंदर, शुभ, सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। बारात के प्रस्थान करते समय सुंदर खेत में कौवा दाहिनी ओर बैठा है। नेवला सबको दिखाई दे रहा है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। सुहागिन स्त्रियां सिर पर भरे हुए घड़े को और गोद में बालक लेकर आ रही हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई दे रही है। गायें बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से दाहिनी तरफ जा रही है। छिमकरी सफ़ेद सिर वाली चील कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं तरफ बैठी है और दधी मछली तथा 2 ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेकर सामने से आ रहे हैं। उस समय मंगलमय, कल्याणकारी और मनोवांछित फल देने वाले सभी शकुन एक ही साथ अपने आप सार्थक हो रहे हैं। इस प्रकार बारात ने जनकपुर को प्रस्थान किया। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आवत जानि बारात, भर सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगमान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चल दिए। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री मौनी बाबा भगवान आए। नमो नमः। आगे की कथा।